सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्किल्स टैग। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस की। तो फंक्शंस क्या होते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, किसे कहते हैं और इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। और फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं? फंक्शन एक बेसिकली पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। अब रीयूज़ करने से मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने एक स्टेटमेंट लिखी, लेट सपोज आपने एक प्रोग्राम राइट किया दो इंटीजर्स का, यानी अ, दो नंबर्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है और उसको आपने प्रिंट कराना है सिंपल। तो प्रिंट आपने सिंपल इस तरीके से करा लिया। अब आपको यही चीज़ चाहिए 10 या 15 जगहों पे, तो क्या आप इसको बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं ना, ये चीज़ ठीक नहीं है। फिर एक और चीज़ अगर मैं बात करूं कि आपके मोबाइल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लाइक सपोज अगर मैं बात करूं आपके मोबाइल की एप्लीकेशन में कैलकुलेटर की, तो क्या कैलकुलेटर अगर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में अगर मुझे यूज़ करना पड़ता है, या फिर मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास iOS या फिर एंड्रॉयड वर्जन है, लेट्स सपोज 10 वर्जन है एंड्रॉयड का या 12 वर्जन है और iOS का 15 वर्जन है, तो क्या उसमें कैलकुलेटर अलग होगा और जो जो इससे प्रीवियस वर्जन होगा उसमें कैलकुलेटर में जो चीज़ें हैं वो अलग होंगी? नहीं, एक ही होंगी। अब क्या होता है कि बेसिकली वही चीज़ क्या एंड्रॉयड 12 या एंड्रॉयड iOS 15 के अंदर क्या वो नया कैलकुलेटर बनाया गया होगा? नहीं, वो जो पुराना वाला है उसी को यूज़ किया होगा। बट कुछ नई चीज़ें उसके अंदर ऐड कर दी गई है, डिज़ाइन में चेंजेस कर दी गई हैं। तो वो सब किसके थ्रू हो रहा है? वो एक बेसिकली फंक्शन के अंदर रखते हुए वो सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ याद रखिएगा, एक दफ़ा बनने के बाद उसको दोबारा से फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाया जाता, उसी के अंदर चेंजेस किए जाते हैं और उसी में जो है मज़ीद चीज़ें ऐड करने के बाद उसको और मज़ीद इम्प्रूव किया जाता है। ये क्वालिटी है। ऐसे प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है। फंक्शन एक रीयूजेबल कोड है, एक पीस ऑफ कोड है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। और फंक्शन मैं आपको बना के दिखाता हूँ, सिंपल है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। सो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फिलहाल मैं एक स्टेटमेंट को नॉर्मली प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। इसका आंसर आ रहा है 60। ठीक है, ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ, उसको एक फंक्शन में डाल देता हूँ। तो फंक्शन में डालने से क्या होगा, मैं इसको 100 बार भी यूज़ करूँगा तो 100 बार मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा और बिल्कुल इतना मेरा कोड कम हो जाएगा। और मुझे कहीं चेंज करने होंगे तो वो सब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही समझाने का मकसद है कि आपने एक बार लिखा और बार बार उसको रीयूज कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ से मैं इसको अनकमेंट नहीं करूँगा, इसको मैं रहने दूंगा। फंक्शन को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। फंक्शन लिखते हैं हम, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जब फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और यहाँ मैं इस फंक्शन का नाम दे दूंगा ABC। अब ये क्या है, मेरी फंक्शन की हेड है, ये जो पैरेंथेसिस के साथ है। अब बॉडी क्या होती है इसकी, ये जो ब्रैकेट्स है मेरे, ये जो मेरे कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये मेरी क्या हो गई, बॉडी है इस फंक्शन की। ये मैंने ABC के नाम से क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। अब मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। तो इस फंक्शन को मैंने डिक्लेयर कर दिया, अब मुझे इसको क्या करना है, कॉल करना है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो कुछ भी आपके पास आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया। ठीक है, तो फंक्शन कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा मैं ABC और यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस इस तरीके से देखूंगा दूंगा, तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉलिंग फंक्शन। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डिक्लेयर डिक्लेयर अ फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं सेव करके अब यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 60। ये देखें। अब मुझे इस स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ABC। इस फंक्शन को मैं किसी और फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, 4 बार किया मैंने, 2 और 2 4, ये 4 बार 60 प्रिंट कर देगा। अब मुझे 60 की जगह कोई और आउटपुट लाना है, तो अब अगर मैं बगैर फंक्शन के करता तो मुझे हर जगह चेंज करना पड़ता। मैं यहाँ पे सिंपल, अगर मैं यहाँ पे 50 लिखूँ और यहाँ मैं इसको इस तरीके से कर दूँ, तो ये देखें सब में चेंज कर देगा। फंक्शन का यही काम होता है कि आपने एक जगह पे लिखा और हर जगह पे आपने 10 बार उसको कॉल किया, वो 10 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल फंक्शन का तरीका था बिल्कुल यूज़ करने का। आप 50 बार यूज़ करेंगे, 50 बार आपको इसका आउटपुट मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ से मैं इसको एक बार ही कॉल रहने देता हूँ। मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, लेट सपोज फंक्शन XYZ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स कंसोल डॉट लॉग
मैं फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ, यानी मैंने एक फंक्शन बनाया पहला वाला, उस फंक्शन को मैं किसी दूसरे फंक्शन में भी यूज कर सकता हूँ। दिस इज सिंपल फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, इन जावास्क्रिप्ट। सेव करता हूँ और यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको, तो अभी मेरे पास आउटपुट नहीं आया क्योंकि मैंने कॉल नहीं किया। तो मैं इधर इसको कॉल कर लेता हूँ, एक्स वाई जेड सिंपल। ये देखें, दिस इज अ सिंपल फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। अब मैं इस फंक्शन को उठा के यहाँ पे रख दूँ, तो मेरे पास इस स्टेटमेंट के साथ 70 आएगा लिखा हुआ। ये देखें, देख रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर मैंने अपना जो पहला वाला फंक्शन था वो यूज किया, यानी फंक्शन के अंदर आप फंक्शन यूज कर सकते हैं और यही होता है। अब कैलकुलेटर की अगर मैं एग्जांपल आपको दे रहा था, वो इसलिए दे रहा था कि क्या कैलकुलेटर के आपको नए वर्जन के अंदर जो है वो नया बनाना पड़ेगा, प्रीवियस वर्जन वाला फेल हो गया, ऐसा नहीं है, वही उठा के उन्होंने नए वर्जन में डाल दिया, तो ऐसा होता है। तो सिंपल कैलकुलेटर की मुझे एग्जांपल देना इसलिए समझ में ज़्यादा आया कि ईजी था। ठीक है, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो फंक्शन सिंपल आपको बनाने का तरीका ये होता है, आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शन इस तरीके से बना सकते हैं। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी बटन के क्लिक के ऊपर या किसी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम में आता है। अब बटन वगैरह के क्लिक मैं जब इवेंट हैंडलिंग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा कि एक फंक्शन के थ्रू आप किस तरीके से कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट ये एक सिंपल जो है वो एग्जांपल थी इसकी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो आज इस वीडियो में इतना ही। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।